दोस्तों, बचपन में आपका आपके दोस्तों या भाई बहनों ने ऐसा कोई नाम ज़रूर रखा होगा जिससे आपको वो चिढ़ाते होंगे, मजाक करते होंगे या आपकी टांग खिंचाई करते होंगे, जिन्हें आप अब सोचकर हंसते होंगे। जब कोई प्यार से आपको चिढ़ाए और मजाक करे तो कुछ टाइम के लिए बुरा लगता है, पर जब कोई इंटेंशनली आपको चिढ़ाए और सारी हदें पार कर दे और आपको मेंटली डिस्टर्ब कर दे तो वो बुलिंग करना कहलाता है। दोस्तों, अक्सर ये देखने को मिलता है कि कुछ बच्चों को स्कूल, कॉलोनी, ट्यूशन्स या उसके आसपास में किसी विशेष नाम से चिढ़ाया जाता है। इसे चिढ़ाना ना कहकर मजाक करना ज़्यादा बेहतर होगा और टांग खिंचाई भी करना कह सकते हैं। लेकिन ये जब हद से ज़्यादा बढ़ जाए और आपके लिए पूरी तरह से टॉर्चर हो जाए, मेंटली हैरेसमेंट होने लगे, तो उसे इंग्लिश में बुलिंग कहते हैं या बदमाशी करना भी कह सकते हैं। दरअसल बुलिंग बदमाशी हो ही नहीं सकता, ये उसका एक बहुत बड़ा रूप है। ये किसी खास चीज़ या बात को लेकर आप पर किए जाने वाले कमेंट्स भी हो सकते हैं। आप पर जोक मारकर भी बुलिंग की जा सकती है। इसके अलावा कोई शख्स आपके साथ मारपीट करता है, आपके कलर, लैंग्वेज, ड्रेसअप को लेकर भद्दे या गंदे कमेंट करता है और आप कुछ भी नहीं कर पाते, तो ये भी बुलिंग है। अगर ऐसा बार बार होता है तो इससे सिर्फ आपको डर ही नहीं लगेगा, बल्कि आपका कॉन्फिडेंस भी कम हो जाता है। आप पूरी तरह से मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं। भारत में बुलिंग के केसेस बहुत हाई हैं। सोचिए, भारत इतनी डिस्टिंक्ट कल्चर्स का देश है। अलग अलग कल्चर, अलग अलग रेसेस के लोग, अलग अलग रिलीजन के लोग एक साथ रहने के बाद भी भारत में लगभग 50 से 60% केस बुलिंग के हर साल दर्ज होते हैं। न जाने कितने केसेस सामने ही नहीं आते, क्योंकि लोग बुलिंग को एक आम बात समझते हैं। छोटे लेवल पर इसको मजाक समझकर टाल दिया जाता है। दोस्तों, बुलिंग कितना खराब रूप ले सकता है। इसका किसी के लिए जीने मरने का सबब बन सकता है और किसी की लाइफ डिस्ट्रॉय भी हो सकती है। इसका रिजल्ट आप टेबल नंबर 21 मूवी में देख सकते हैं। साल 2018 और साल 2017 में 739 बुलिंग और साइबर स्टॉकिंग केसेस में 36% वुमेन और बच्चे थे। ये कोई छोटी और आम बात नहीं है। आए दिन छोटे बच्चों या बड़ों या किसी गरीब या वुमेन के साथ बुलिंग केसेस हो रहे हैं। सेंट एम्ब्रोस ने कहा है कि स्टॉप बुलिंग। No one heals himself by wounding another. No one deserves to feel worthless. यानी किसी को दर्द पहुंचाकर, किसी को चोट पहुंचाकर, किसी को दुख देकर आप कभी सही नहीं हो सकते। अगर आप सही होना चाहते हैं तो दूसरों को खुशियां दें, इज्जत दें। देखेंगे आप, आपके अंदर के जख्म धीरे धीरे भरने लगते हैं। आइए जानते हैं टाइप्स ऑफ बुलिंग के बारे में। बुलिंग भी दोस्तों कई तरह की होती है। ये मेनली 3 तरह की होती है, जिसमें सबसे पहला है वर्बल बुलिंग। इसमें बच्चों को चिढ़ाना, उनका नाम बिगाड़ कर बुलाना या बोलकर उनके साथ किसी तरह की बुलिंग का व्यवहार करना। इसके अलावा बच्चों को टॉन्ट कसना और उन पर जोक्स बनाकर उन्हें बुली करना भी वर्बल बुलिंग में आता है। दूसरा है फिजिकल बुलिंग। इसमें बच्चों को मार पीट कर ही नहीं, बल्कि उनकी चीज़ों को नुकसान पहुंचाकर उन्हें बुली किया जाता है। इसमें बच्चों के साथ धक्का मुक्की करना, उन्हें काटना, उनके बाल खींचना, उन्हें शारीरिक दर्द देना शामिल है। इसे फिजिकल बुलिंग कहते हैं और ये वर्बल बुलिंग से कहीं ज़्यादा हार्मफुल है। देखा गया है बुलिंग केसेस वर्बल बुलिंग से शुरू होकर फिजिकल बुलिंग पर आते हैं। यानी वर्बल बुलिंग पहला स्टेज हो सकता है और फिजिकल बुलिंग उसका सेकंड स्टेज हो सकता है। मगर कुछ केसेस में सीधे फिजिकल बुलिंग होती है, वर्बल बुलिंग नहीं होती। तीसरा है सोशल बुलिंग। इस तरह की बुलिंग बहुत खतरनाक होती है। इसमें बच्चों से जुड़ी उनकी प्राइवेट बातें पब्लिकली उन्हें हर्ट करने के लिए की जाती हैं। समाज में उन्हें नीचा दिखाया जाता है। उन्हें ये फील कराया जाता है कि तुम अब इस सोसाइटी में नहीं बैठ सकते, तुम अब इस सोसाइटी के लायक नहीं हो, तुम अलग हो और तुम गलत हो। दोस्तों, अलग होना गलत नहीं है, पर गलत होना ज़रूर गलत है। इसलिए उन्हें वर्थलेस महसूस कराना, ये सोशल बुलिंग होती है और इसे कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। जी हाँ, नेवर इग्नोर बुलिंग। अगर किसी बच्चे के साथ ऐसा हो रहा है और वो अपने घर वालों से इसकी कंप्लेंट करते हैं, तो ज़्यादातर पेरेंट्स इस तरह की चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं और ज़्यादातर बच्चे अपने माता पिता से ये बातें कभी कर ही नहीं पाते। इसलिए अगर आपका बच्चा अकेला रहने लगे, चुपचाप रहने लगे, ठीक से खाना पीना ना करे,
छोटी छोटी बात पर चिड़चिड़ापन दिखाए, स्कूल या कॉलेज न जाने का बहाना बनाए तो उससे बात करें, उससे पूछें। ऐसी बातों को इग्नोर बिल्कुल ना करें, क्योंकि पेरेंट्स से अच्छा दोस्त कोई हो ही नहीं सकता और आपसे बेहतर आपके बच्चे को कोई नहीं समझ सकता।